समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव का शंखनाद कर दिया है। रविवार को यूपी के दादरी में उन्होंने समाजवादी समानता भाईचारा रैली के जरिए हर उस मुद्दे को छुआ जिसे भारतीय जनता पार्टी सुलझा हुआ बताती है। अखिलेश की रैली में वैसे तो हर वर्ग के लोग शामिल हुए, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में गुर्जर नेताओं की मौजूदगी से बड़े सियासी उलटफेर से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल अखिलेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन 140 विधानसभा सीटों पर खास फोकस कर रहे हैं जिन पर बीते विधानसभा चुनाव में सपा कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। अखिलेश यादव ने रविवार को दादरी में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। अखिलेश यादव को सुनने यूपी के कई जिलों से बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक यहां पहुंचे। अखिलेश यादव ने रैली में नौजवानों के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से तय की गई योजनाओं के बारे में बात की। न रोजगार दे पाए बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे नौजवान हमारे नौकरी से दूर हैं, न नौकरी है न रोजगार है। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि चाहे पढ़ाई को व्यवस्थित करना पड़े, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाने पड़े, क्योंकि आधुनिक जमाने में नए तरह की नौकरियां हैं। अगर उनके लिए काम करना पड़ेगा तो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार नौकरी देने का काम भी आने वाले समय में होगा। अखिलेश यादव ने मंच से यूपी सरकार पर निशाना साधा। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर भी अखिलेश ने तंज कसा। जो उद्घाटन हुए सरकार में, जो कभी समाजवादियों की भी देन है उसमें बनाने में, 7 एयरपोर्ट में 6 बंद हो गए हैं। 7 एयरपोर्ट उद्घाटन किए गए थे, 6 बंद हो गए हैं। कम से कम इस एयरपोर्ट का ये वादा करके जाते कि उद्घाटन के बाद इसको बेचा नहीं जाएगा। लगता तो ऐसा है कि ये उद्घाटन ही बेचने के लिए किया गया है। समाजवादी पार्टी को चुनावों में बढ़त दिलाने की गरज से अखिलेश यादव ने चुनावों को लेकर रणनीति बना ली है। अपनी सभा में उन्होंने पीडीए का जिक्र किया और विरोधियों पर जमकर शब्दों के बाढ़ छोड़े। पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि हम 400 सीटें जीत कर संविधान बदल देंगे, अभी वो चुप बैठ गए हैं। अंडरग्राउंड का मतलब तो हम सब समझते ही है ना, वो भूमिगत हो गए हैं। ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं, पर वो वक्त फिर कभी नहीं आएगा। सच तो ये है कि संविधान खतरे में था और तब तक रहेगा जब तक भाजपा है। इसलिए भाजपा को हमेशा के लिए हराना और हटाना होगा। समाजवादी पार्टी यूपी के सबसे बड़े विपक्ष की भूमिका में है। अखिलेश यादव ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो सत्ताधारी दल को आड़े हाथों ना ले। चुनावी मोड में आए अखिलेश अभी कई और रैलियों के जरिए प्रदेश की जनता से संवाद करने निकलेंगे।